देखो भाई, छोटे धारावाही लूप पर चुंबकीय क्षेत्र, ये अपना पॉइंट है आज का। और इसके संदर्भ में हमें ये पता है कि बी बराबर म्यू जीरो आई ए स्क्वायर बटे में 2x² प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इसमें ऊपर और नीचे दोनों जगह पर समीकरण संख्या 1 है अपने पास। ये समीकरण 1 में 2 बटे 2 से गुणा, मतलब ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 से गुणा कर दो, तो अपने पास स्थिति क्या हो जाएगी, बी बराबर म्यू जीरो आई डॉट 2 ए स्क्वायर बटे में 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये स्थिति हो जाएगी भाई। पाई ए स्क्वायर बराबर, चूंकि पाई ए स्क्वायर बराबर कैपिटल ए क्षेत्रफल है ये कुंडली का क्षेत्रफल, तो बी बराबर, और एक चीज और लिख देता हूं यहां पे, तथा कुंडली में कैपिटल एन फेरे हैं, तब क्या हो जाएगा, बी बराबर म्यू जीरो एन आई ए बटे में 4 डॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो, आप किसी एक को निरस्त कर लीजिए, अपन ए को निरस्त कर लेते हैं। ये मान लेते हैं कि ए की जो वैल्यू है वो एक्स की तुलना में बहुत कम है, बहुत छोटी है भाई। माना x इज ग्रेटर देन a, तब a को निरस्त करने पर क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू जीरो एन आई ए बटे में 4 एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्योंकि ए को तो हमने निरस्त कर दिया, पावर से पावर कट जाएगी, और एन आई ए बराबर कैपिटल एम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, बी बराबर म्यू जीरो, क्या हो जाएगा भाई, अब एक मिनट, 2 को आप भूल गए ना, इसको 2 को लगाया नहीं हमने, यहां पे लगाएंगे 2 को, और 2 को यहां भी लगाएंगे भाई, तो म्यू जीरो बटे 4 डॉट में 2m बटे में x की पावर 3, अर्थात छोटा धारावाही लूप जो है क्षण चुंबक की तरह से व्यवहार कर सकता है, और ये समीकरण संख्या आपकी हो जाएगी 2। तो अपना आज का एक छोटा सा पॉइंट हुआ है, छोटे धारावाही लूप को चुंबकीय क्षेत्र के रूप में व्यवहार कराया है हमने। हम जानते हैं कि बी बराबर म्यू जीरो आई ए स्क्वायर बटे में 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। समीकरण 1 में 2 बटे 2 से गुणा कर दिया, पाई ए स्क्वायर बराबर कैपिटल ए बता दिया, इसमें कुंडली में फेरों की संख्या बता दी कि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल एन है। ठीक है, तो यहां हो गया बी बराबर म्यू जीरो 2 एन आई ए बटे 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यहां हमें मानना जरूरी होगा क्योंकि दो राशियां है भाई, एक्स और ए। अब किसी एक को आप लोग छोटा मान सकते हो, हमने मान लिया कि x का जो मान है वो a से काफी बड़ा है, तो a को निरस्त कर दिया, अपने पास ये स्थिति आ गई, और समीकरण संख्या 2 हमें मिल गई, b बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 अपॉन में x की पावर क्यूब, जो कि क्या है, किसी क्षण चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। इसके बाद में अपना एक नेक्स्ट पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट है भाई, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां, इसे भी हाथों हाथ कर लेते हैं। देखिए आप, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां, डस्टर कहाँ गया भाई,
हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां, ये अपना एक छोटा पॉइंट और है भाई। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां, देखो एक समान त्रिज्या की कुंडलियां, दो कुंडलियां हो और वो एक दूसरे से त्रिज्या के बराबर दूरी पर रखी हुई हो, तो इस व्यवस्था को कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां। कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये दो कुंडलियां हैं, एक तो कुंडली हो गई ये और एक कुंडली हो गई बेटा ये, दोनों समान त्रिज्या की हैं, ए त्रिज्या की। दोनों के केंद्रों के बीच में दूरी भी मान लो कि ए है, वैसे अपने को दिख रहा है ज्यादा दूरी है लेकिन ए मान लेते हैं इसे। दोनों में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर की एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। इस प्रकार के एडजस्टमेंट कर लिया हमने, ठीक है भाई। तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां कहते हैं। यहां पे पॉइंट डाल देता हूं मैं, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां, हेल्महोल्ट्ज़ एक वैज्ञानिक हुए बेटा, ये उन्हीं के नाम पर है ये। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां, ये अपना छोटा सा पॉइंट है भाई। तो देखो जो अपन ने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा है उसी को आगे बढ़ाएंगे हम। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज धारा का प्रवाह हो रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज। तो थोड़ी देर पहले देखा है हम लोगों ने, देखो इसको करते हैं B बराबर म्यू जीरो देखो भाई B बराबर म्यू जीरो NI स्क्वायर बटे में 2x² प्लस A² की पावर 3 बटा 2। चलो जी कोई बात नहीं है। अपने को x बराबर मिल रहा है मान लो कि a/2, ये है मान लो कि x और ये भी है x। यदि x बराबर a/2, यदि x बराबर a/2 तो b बराबर क्या हो जाएगा, म्यू जीरो NI² बटे में 2a² बटे में 4 प्लस में a² की होल पावर 3 बटा 2। तो 5/4 a² बटे में b बराबर क्या हो गया, म्यू जीरो NI² बटे में 2 5/4 a² की पावर 3 बटा 2। हाँ भाई देखो अपने पास हो गया b बराबर म्यू जीरो NI² बटे में 2 5/4 a² की पावर 3 बटा 2। बेटा इस पावर से पावर को कैंसिल कर लो, पावर से पावर को कैंसिल कर लो, 5/4 ये अलग सिस्टम हो जाएगा। देखो अब करते हैं इसको, b बराबर 4√4 म्यू जीरो NI² बटे में 2 5/4, इसको ब्रैकेट को नहीं लगाते बेटा, 5√5 गुणा का निशान लगा लो बेटा, a की पावर 3, a की पावर 3 हो गया। देखो भाई हो गया, ऊपर a² नीचे a की पावर 3 है, कटेंगे ना तो b बराबर क्या होगा, 4√4 म्यू जीरो NI तो कट गया भाई, a² तो कट गया बटे में 5√5a। इस 2 को भी हटा दो भाई, इसमें से ये हट गया, अपने पास ऊपर बचा है केवल म्यू जीरो। ठीक, 4 बचेगा भाई, 4 बचेगा।
4 म्यू 0 एन आई अपॉन में 5√5 ए। अब चूंकि हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों में दो प्रकार की कुंडलियां होती है इसी टाइप की, इसको समीकरण 1 नाम दे दो आप लोग, इसको समीकरण संख्या 2 नाम दे दो। चूंकि हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों में एक ही समान दो कुंडलियों का युग्म होता है, कुंडलियों का युग्म होता है, तब क्या हो जाएगा अभी बताओ, तब क्या हो जाएगा, बढ़ाओ इसे आगे। बी बराबर 2 से गुणा कर दो, 8 म्यू 0 एन आई अपॉन में 5√5 ए। अब आप लोग बताओ √5 का वैल्यू क्या होता है। देखो यहां लिख देता हूं मैं, √5 बराबर 2.236 ये होता है। इसको आप लोग याद रख लेना, कहीं पे काम भी आ जाएगा आपको। इसी तरह से √2 का होता है 1.414 और √3 का होता है 1.732। इसके साथ √5 भी याद रख लो भाई। √2 की वैल्यू 1.414, √3 की 1.732 और √5 की 2.236 यहां मान रख दो भाई। तो b बराबर, इसको सॉल्व करके सीधा लिख देता हूं मैं, है ना, 0.716 नहीं 5 होता है वास्तव में, तो ये 5 म्यू 0 एन आई बटे में 1, 2/2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, गुणा 2/2 यहाँ पे लिख देता हूं मैं। तो क्या हो जाएगा, b बराबर 1.3, एक मिनट, ये होगा, इस 5 को हटा दिया तो ये 6 हो जाएगा। इसको करो गुणा, 2 3 6, सॉरी 6 दोनों 12, 3 2 7 14, 1.432 म्यू 0 एन आई बटे में 2a। ये आपका टोटल चुंबकीय क्षेत्र है, किसके लिए, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों के लिए। अब देखो भाई, वापस एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान दे लो। कुंडली यदि आप अकेली ले रहे हैं तो b बराबर म्यू 0 एन आई ए स्क्वायर बटे में 2x² प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये ऐसा सूत्र हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। यहाँ पे x बराबर a/2 माना है हमने ये माना है भाई, यहां से और यहां तक की जो दूरी है वो x है, तो a/2 के बराबर होगी ये। तो a/2 a स्क्वायर बटे में 4 प्लस में a स्क्वायर, 4 एलसीएम आ गया तो 5/4 a स्क्वायर हो गया। आगे चल दिए, 4√4 इसको बाहर निकाला 3/2 के रूप में, 4√4 म्यू 0 एन आई ए स्क्वायर बटे में 2 गुणा 5√5 ए की पावर क्यूब। अब ये ए स्क्वायर में से ए की पावर क्यूब गई तो ए बच गया केवल, और ऊपर वाला 2 से ये 4√4 में से 2 गया, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है, 2 से 2 कट गया। b बराबर 4 म्यू 0 एन आई बटे में 5√5 ए। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली में एक ही समान दो कुंडलियां होती है भाई, तो 2 से गुणा कर दिया, b बराबर 8 म्यू 0 एन आई बटे में 5√5 ए। अब 5√5 की वैल्यू होती है 0.7155 होती है, जिसको 716 कर दिया, 5 को हटा दिया लास्ट वाले को, बटे में ए, 2/2 से गुणा कर दिया, दोनों कुंडली है ना, तो b बराबर 1.432 म्यू 0 एन आई बटे में 2a। ये आप लोगों की हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां हुई भाई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है भाई।